हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो गया है और जो हमारा सिलेबस है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। क्लास 9th के सिलेबस में भी चेंज आया है, क्लास 10th के क्लास में भी चेंज हुआ है। तो सिलेबस 9th और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए चेंज हुआ है। तो क्लास 9 में जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। और फिर आपके लिए क्लास 10th के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक एक टॉपिक आपको कराए जाएंगे। आप बस ध्यान से सारी चीज़ों को करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को हम वेस्ट करें, हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा 26, 27 और 26, 27 का जो हमारा सिलेबस है, वो न्यू सिलेबस क्लास 9 का साइंस का क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। देखिए, जो हमारा ये ओल्ड सिलेबस है, ये ओल्ड सिलेबस क्या है, जो हमारी जो पुरानी बुक है, जो 25, 26, 2025 और 2026 की जो हमारा सेशन है, वहाँ पर जो हमारी जो बुक्स है उसमें जो टॉपिक्स थे, जो चैप्टर्स थे वो यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या चैप्टर्स थे? 12 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे? 12। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड कर दिए थे। जो फिजिक्स में हमारे 5 चैप्टर थे, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशनल, वर्क एनर्जी एंड साउंड। ये 5 चैप्टर पिछली बार हमारे थे। अब जो हमारा नया सिलेबस आ गया है, वो नया सिलेबस हमारे पास क्या आ गया है? तो नया सिलेबस हमारे पास जो आया है, पहले हमको 5 चैप्टर थे फिजिक्स में। अब हमारा जो नया सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना। उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जो ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर था वो डिलीट कर दिया गया। मतलब ये जो हमारा जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर था हमारा, इसको डिलीट कर दिया है। अब ये पढ़ना ही नहीं है आपको। समझ में आ रही बात? सिर्फ 4 चैप्टर, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 चैप्टर मेरे को नया सिलेबस में आपके लिए लिख दिया है। ये 4 चैप्टर्स आए, पर बदले में उन्होंने 3 टॉपिक और ऐड कर दिए गए। जो 3 टॉपिक ऐड किए हैं, मोशन चैप्टर में उन्होंने जो ऐड किया वो ये टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं ना, 3 इक्वेशन होती है न्यूटन की, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। उसको ग्राफिकल मेथड से फिर से सॉल्व करना है। मतलब 3 से 4 साल पहले जो टॉपिक था उसको वापस लेके आ गए हैं। समझ में आ रही है बात? जो कोरोना के पहले जो हमारा टॉपिक था उसको वापस अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। कौन से चैप्टर में? मोशन चैप्टर में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एज इट इज, ऐसा कैसा करना है जैसे पिछली बार किया था। वर्क एनर्जी पावर में 3 टॉपिक ऐड कर दिए गए, पुली, लेवर एंड इंक्लाइन पेन। ये क्लास 11 के टॉपिक्स है। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साउंड चैप्टर भी एज इट इज आपका रहेगा। तो फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर रहेंगे, 1, 2, 3, 4। ये 4 चैप्टर में से ही आपको एग्जाम में आएगा। और जो सिलेबस में एड ऑन किया है वो ये एड ऑन किया है, ये एक टॉपिक इसमें और इसमें 3 टॉपिक और एक चैप्टर गायब कर दिया। तो आप इसको लिख लें। अब बात करें दोस्तों केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या है बेटा? ओल्ड सिलेबस, ये 4 चैप्टर थे हमारे। ठीक है, पहला जो चैप्टर था वो क्या था? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। दूसरा क्या था? इज मैटर्स आर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड जो फोर्थ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। कहीं कहीं पर दोस्तों क्या हुआ, चैप्टर का नाम चेंज किया है, सिलेबस एज इट इज है। चैप्टर जो अंदर मटेरियल है वो एज इट इज है, बस उसका जो नाम है, वो नेमिंग है, वो चेंज कर दिया है। आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि और बायोलॉजी में भी क्या क्या चेंजेस है। और एक और चीज आई है, एक ध्यान से देखना। देखो, ओल्ड सिलेबस में 4 चैप्टर थे। अब न्यू सिलेबस में बेटा क्या हुआ है, 4 की जगह कितने चैप्टर्स हो गए? 3। एक चैप्टर फिर हटा दिया। हटा तो दिया, लास्ट में एक चैप्टर जुड़ेगा, आपको बताऊंगा मैं, आखिरी तक देखना ना भूलना। देखो 3 चैप्टर आ गए अपने। अब ये 3 चैप्टर जो हमारे थे बेटा, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर्स एंड अराउंड अस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो देखो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो आपको करना ही है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो ऐड किया है वो ये ऐड किया है, यानी कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो पुराना सिलेबस था
इसमें हमको 2 टॉपिक ऐड कर दिए गए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज इट इज हमको करना है। देखो ये 2 टॉपिक आपको दिख गए और ये पहला चैप्टर जो था उसको तो डिलीट ही कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या नया सिलेबस? नहीं। अब जो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, इसमें हमको एक टॉपिक ऐड किया है सेपरेटिंग टेक्निक्स। जो हम टेक्निक्स पढ़ते थे ना अलग अलग, जो कोरोना के पहले जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, वही टेक्निक्स यहाँ पर ऐड कर दी गई है इस वाले चैप्टर में। तो इसका नाम चेंज कर दिया है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से ना, इस मैटर्स अराउंड एज अ प्योर के यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अंदर पूरा मटेरियल वही मिलेगा, नाम चेंज किया है और यहाँ पर एक टॉपिक ऐड किया है सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो कुल मिला के अगर बात करें केमिस्ट्री की तो 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर में 2 चैप्टर तो है, 2 में से एक को तो गायब कर दिया, एक का नाम हटा दिया और उसकी जगह एक टॉपिक और ऐड कर दिया सेपरेटिंग टेक्निक्स, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वहां पर ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात? आप इसको नोट डाउन कर लें। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी बताएं कि भैया सिलेबस चेंज हो गया है। अगर आपकी स्कूल में भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो बेटा आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने केमिस्ट्री में चालू किया है ना, अगर आपने वाला चैप्टर चालू किया है, कौन सा वाला चैप्टर? ये वाला मेटर्स इन सम, तो ये डिलीट कर दिया भैया। अब पढ़ के भी क्या कर लोगे? ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट कर दिया है, नई बुक में मिलेगा ही नहीं आपको, तो क्यों कर रहे हो? तो टीचरों को समझाओ आप, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग नहीं थोड़ा ध्यान रखें। बायोलॉजी में देखें, बायोलॉजी का सिलेबस देखें, ओल्ड सिलेबस था हमारा, ये 3 टॉपिक थे हमारे, कितने थे? 3 चैप्टर्स। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, टिश्यूज, थर्ड क्या है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब जो नया सिलेबस आया है, ध्यान से देखना, जो नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस में क्या है बेटा? यहाँ पर चैप्टर जोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर चैप्टर जोड़ दिए। यहाँ पे पहले कितने चैप्टर थे? 3, अब कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। देखना ध्यान से कैसे हो गए। देखो जो टिश्यू है वो एज इट इज टिश्यू है, बट टिश्यू में टॉपिक्स ऐड कर दिया आपके, ये टॉपिक्स आप लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक? तो एक यहाँ पर 2 टॉपिक जो है, इनकी जो इंजरीज है, पोस्चरल केयर है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज कैसे वहाँ पर करते हैं, ये थोड़ा अपने को नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर एड डाउन किया गया। तो एक ये चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में खाली ये इतने टॉपिक्स ऐड किए गए, बाकी पुराना एज इट इज है। और एक चैप्टर तो ये हो गया। अब ये 3 चैप्टर थे, ये चैप्टर तो डिलीट ही कर दिया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये हटा दिया, ये डिलीट कर दिया गया। मतलब यहाँ से सिर्फ 2 चैप्टर उठा है, ठीक है? और उसमें से उसका नाम चेंज किया सेल। तो एक तो नया सिलेबस में बायोलॉजी में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, तो बायो वाले बच्चे ध्यान सुने, टीचरों को आप पढ़ाने ना दे, जो पुराना पढ़ा रहे उसको बोल दे वहाँ रुक जाए, बोलना है कि नया सिलेबस आ गया है, आप लोग बोले नया सिलेबस से ही पढ़े करें, वरना आप पढ़ लोगे और बाद में पता चलेगा फिर आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो जो नया सिलेबस है उसके साथ सेल एक चैप्टर हमको एज इट इज पढ़ना है, जो पहले पढ़ा था टिश्यू वही पूरा एज इट इज पढ़ना है, बस ये 3-4 चीजें यहाँ पर एड ऑन हो गई। फिर जो आपके 10th के जो चैप्टर्स है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए, रिप्रोडक्शन। गवर्नमेंट जो चाहती है आपको पहले ही नॉलेज मालूम पड़ जाए, सारी चीजें पहले ही पता चल जाए, क्योंकि आजकल बच्चे क्या थोड़ा एक्सपर्ट हो गए, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पहले से ही आपको पता चले जाए। जो CBSE है, जो दिल्ली से वहाँ पर जो हमारा सिलेबस बनता है, वो चाह रहे हैं कि भैया आपको पहले से नॉलेज आ जाए। तो रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी यहाँ पर 2 चैप्टर नए ऐड वहाँ पर किए गए, जो कि क्लास 10th से उठाए गए, ठीक है? रिप्रोडक्शन, तो ध्यान समझ में आ गया। तो ये तो हमारा हो गया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो फिजिक्स में बेसिकली क्या चेंजेस हुआ है? एक ग्रेविटेशन चैप्टर हटाया है और थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी पावर में वहाँ पर 2-3 टॉपिक ऐड किए। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है हमारा 3 चैप्टर कर दिए, 4 चैप्टर थे, 3 चैप्टर वहाँ पर कर दिए और कुछ टॉपिक वहाँ पर ऐड किए गए। बायो में क्या हुआ था कि 3 चैप्टर थे बट बढ़ा दिए चैप्टर, 4 चैप्टर कर दिए हैं, और जो 3 चैप्टर में से एक चैप्टर तो डिलीट कर दिया था, 2 चैप्टर और बढ़ा दिए, जो कि 10th क्लास से लिए गए, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी। तो इतना चेंजेस आया है। तो आपको नई बुक भी आने वाली है आपकी, आप सभी जन परचेस कर ले, या आ भी गई होगी मार्केट में कहीं कहीं पर, तो आप लोग ले सकते हैं और आपकी पढ़ाई जो है चालू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुराने सिलेबस में क्या होता था, जो साइंस होता था वो 3 पार्ट में डिवाइड होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इस साल क्या हुआ है, CBSE ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और चौथा जो है वो है अर्थ साइंस। क्या आ गया है? अर्थ साइंस आ गया है। अब अर्थ साइंस में क्या क्या रहेगा भैया, आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोग नोट डाउन कर ले। ये एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी एक चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी।
सोलर एनर्जी इंटरेक्शन, बायोकेमिकल साइकिल्स, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, डिफरेंशियल वार्निंग ऑफ द अर्थ कॉजेस पॉइंट, और नेचर ऑफ सोलर एनर्जी। फिर अर्थ एज अ सिस्टम, मतलब इसी के अंदर अपने को पढ़ना है, अर्थ एज अ सिस्टम के अंदर एनर्जी पढ़ना है, मेटल्स पढ़ना है, लाइफ पढ़ना है, उनके इंटर कनेक्टेड सिस्टम्स पढ़ना है, सारी चीजें देखना है। तो एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है, मतलब आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, मतलब कितने हो गए 7, बायोलॉजी में फिर 4 चैप्टर, कितने हो गए 11, और एक ही चैप्टर हो गया 12। तो 4 और 3 7 और 4 11 और एक 12 चैप्टर आपके वहाँ पर हो। 3 चैप्टर नया आ गया अर्थ साइंस, मतलब साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस। ठीक है दोस्तों, तो नया सिलेबस आ चुका है, सभी बच्चों को आप इन्फॉर्म कर दे, सारे आपके स्कूल टीचर को इन्फॉर्म कर दे। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं पर मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स जो है वो पुराना सिलेबस ही चला रहे हैं, और वो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस ने हटा ही दिया। चलो क्लास 9th में तो फिर भी धक जाएगा, पर क्लास 10 में धकेगा क्या? नहीं, पेपर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा, बोर्ड से आएगा। तो वहाँ पर तो आपको, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिया तो कुछ काम का ही नहीं है। जैसे क्लास 10 में वहाँ पर एक जो चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें 2-3 चीज हटा दी गई है, अब आप उसको पढ़ लोगे। वो टाइम के बजाय आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप यूज करें, तो टाइम आपका यूटिलाइज होगा, अदरवाइज टाइम क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल पाए।